की खनक फाउंडेशन और सम्मानित मंच को मेरा नमस्कार। सामने बैठे श्रोतागण को भी मेरा नमस्कार। पहले एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ऐसा है कि कवि होने का दावा नहीं है मेरा। हर्ष में, विषाद में, आह्लाद में, अवसाद में जो बड़बड़ाता हूं, सफ़े पर लिखकर आप तक पहुंचाता हूं, भूल जाता हूं। तो ये जो डिस्क्लेमर है, मैं छोटी छोटी पंक्तियां लिखता रहता हूं अपने एहसास की। कुछ लोगों ने उसे कविता कहना शुरू कर दिया है। तो मैं एक छोटे से कमरे में बचपन में रहता था। वो कमरा इतना छोटा था, मैंने पहले भी कहा है कि वो कमरा इतना छोटा था कि जहां शुरू होता था तुरंत ही खत्म हो जाता था, लेकिन आंगन बड़ा था। तो वो छोटे छोटे एहसास ही लिखता हूं। तो बीच में पहली दो लाइन पर जो कविता बोलते हैं या शेर बोलते हैं, तो वह बोला जाता है, उसका भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि वो कविता पहले ही खत्म हो चुकी होगी। तो आपकी तवज्जो चाहूंगा। अभी चल रहा है एक कामुक सप्ताह। उस पर मैंने कुछ दो लाइनें लिखी है कि चॉकलेट के बहाने कामुक बाहों में पिघलती है सो कॉल्ड स्मार्ट बच्चियां, गुलाब के बहाने खिलने से पहले कुचल जाती है कलियां। कड़क धूप में बरसी बरसात की बूंदें, प्रकृति का नजारा मेरी नन्ही पौत्री को खूब भाया। मुझे मेरे पिता के कठोर अनुशासन में मां का साया याद आया। एक कविता है मीठा अमरूद। मेरे गांव वाले घर के आंगन के पेड़ पर मेरी मां की तरल ममता और पिता के परिश्रम का पसीना आकार लेता है, जिसे दुनिया मीठा अमरूद कहती है। एक थोड़ी सी बड़ी हो गई है, चक्की के दो पार्ट। के गांव के घर में कोने में चुपचाप से पड़ी चक्की और उसके दो पार्ट, नीचे वाला पार्ट और उसमें लगी काठ की धुरी मेरी मां की देह, और ऊपर वाला पार्ट मुझे मेरे पिता के शरीर सा लगता है। दोनों ने अपनी देह के बीच रहड़ के कठोर साबुत दाने दले और दाल बेचकर हमारे लिए रोटी का जुगाड़ किया। किसे चुनूं, इसी दुविधा में बीत रही है जिंदगी। एक तरफ गांव वाले घर के कोने में पड़े चक्की के दो पार्ट और काठ की धुरी, दूसरी तरफ मेरे बच्चों के साथ वाली सुविधाओं से भरी शहरी फ्लैट की जिंदगी। मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी अधूरी, थोड़ी पूरी। अभी कुछ बात चल रही थी स्त्री और पुरुष के बारे में, तो अभी मैंने दो लाइन लिखी कि सदियों से हर मर्द ने औरतों से अपनी असुरक्षा के लिए ताने सुने और गालियां खाई है। सदियों से हर मर्द ने औरतों से अपनी असुरक्षा के लिए ताने सुने और गालियां खाई है, फिर भी हर स्त्री ने सुरक्षा के लिए पुरुषों से राखी बंधवाई है और अपनी मांग सजवाई है। हाँ।